ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कई साल पहले अपनी पत्नी के साथ शांति से रह रहा था और अपने पहले बच्चे के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन एक रात उसने अपनी खिड़की से तेज रोशनी देखी और बाहर लोगों की चीखें सुनी। उसे डर लगने लगा कि कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए उसने जल्दी से अपनी पत्नी को जगाया और बाटब में पानी भरने लगा। फिर सीन आगे शिफ्ट होता है, जहाँ इस व्यक्ति को पहले के कुछ डरावने पल याद आ रहे थे, जिनमें से यह भी एक था। अब यह व्यक्ति अपने बेटे के साथ एक बर्बाद हो चुकी दुनिया में रहता है। उसे ठीक से याद नहीं कि दुनिया क्यों तबाह हुई, लेकिन उसे याद है कि अगले कुछ दिनों में बहुत सारे भूकंप आए थे जिन्होंने पूरी धरती को हिला दिया था। इस वजह से जानवर और पेड़ पौधे खत्म हो गए हैं। अब कुछ ही लोग बचे हैं और दुनिया धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसीलिए यह आदमी और उसका बेटा बस सड़कों पर चलते रहते हैं और जरूरी सामान जुटाते हैं और उन खतरनाक लोगों से बचते हैं जो दूसरों को लूटते हैं। फिर रात को ये जंगल के पास अपना शिविर लगाते हैं और सोने से पहले ये व्यक्ति अपने बेटे को कुछ कहानियां सुनाता है। लेकिन एक दिन पास के इलाके में बहुत बड़ी आग लग जाती है, जिससे उन्हें जल्दी वहां से निकलना पड़ता है। चलते चलते वे एक पुराना अस्तबल देखते हैं और खाने की तलाश करते हैं, लेकिन वहां उन्हें खाना नहीं, सिर्फ मरे हुए लोग मिलते हैं। ये सब देखकर लड़का डर जाता है। इसीलिए यह उसे समझाता है कि कुछ लोग इस दुनिया की हालत को सह नहीं पाए और जीने की इच्छा खो बैठे। भले ही वह अपने बेटे को तसल्ली देता है, लेकिन अंदर से वह जानता है कि कभी न कभी उनका सामना भी इस सच्चाई से हो सकता है। इसी वजह से वह हमेशा अपने पास एक रिवॉल्वर रखता है जिसमें सिर्फ 2 गोलियां होती हैं। फिर अस्तबल से निकलने के बाद वह और उसका बेटा एक कार में रात बिताते हैं, लेकिन अचानक उन्हें किसी इंजन की आवाज सुनाई देती है और उनकी नींद खुल जाती है। फिर एक बड़ा ट्रक आता है जिसमें हथियारों से लैस एक खतरनाक गिरोह होता है, जिसे देख आदमी जल्दी से अपने बेटे से कहता है कि वह जंगल में जाकर छिप जाए। लेकिन तभी गिरोह का एक सदस्य वहां आ जाता है और उन्हें जमीन पर छिपा हुआ देख लेता है। यह देखकर आदमी डर जाता है और अपनी रिवॉल्वर उस आदमी पर तान देता है और उसे चुप रहने को कहता है। वह धमकी देता है कि अगर उसने कुछ किया तो गोली मार देगा। अपनी जान बचाने के लिए गिरोह का सदस्य उसे समझाता है कि ट्रक में खाना है और वे दोनों मिलकर सफर कर सकते हैं। लेकिन अंदर से वह जानता है कि गिरोह पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे न सिर्फ लोगों को लूटते हैं बल्कि खाने के लिए इंसानों को भी मार देते हैं। इस बीच गिरोह का एक और आदमी ट्रक ठीक कर रहा होता है, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। जब ट्रक का इंजन चालू होता है तो उसकी आवाज से आदमी का ध्यान थोड़ा भटक जाता है। इसी का फायदा उठाकर गिरोह का सदस्य उसके बेटे को पकड़ लेता है और चाकू से धमकाता है। लेकिन तभी आदमी बिल्कुल भी नहीं डरता और तुरंत उस पर गोली चला देता है। गोली उसके सिर में लगती है और वह मर जाता है। लेकिन गोली की आवाज सुनकर गिरोह के बाकी लोग सतर्क हो जाते हैं और जंगल की तरफ भागते हैं, जिन्हें देख आदमी अपने बेटे को अपने कंधे पर उठाकर पेड़ों के बीच तेजी से दौड़ता है। जब तक कि वे एक झील के पास छिप नहीं जाते, गिरोह लगातार उनकी तलाश करता रहता है। फिर कई घंटों बाद जब गिरोह उन्हें ढूंढना छोड़ देता है तो आदमी अपने बेटे का चेहरा साफ करता है। लड़का डर के मारे रो रहा होता है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। उन्हें आगे बढ़ते रहना पड़ता है। जंगल में खाना ढूंढते हुए आदमी कुछ देर के लिए अपनी रिवॉल्वर लड़के को दे देता है, जिसमें अब सिर्फ एक गोली बची होती है। शाम को वे झील के किनारे आग जलाकर बैठते हैं। आदमी अपने बेटे को समझाता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया में कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं। फिर भी वह कहता है कि हमें किसी को नुकसान पहुंचाए बिना जिंदा रहने की कोशिश करनी चाहिए। फिर अगली सुबह वे दोनों फिर से अपने सफर पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुरानी मशीन में सोडे की एक कैन मिलती है। आदमी वह कैन अपने बेटे को देता है, जिसने पहले कभी सोडा नहीं पिया था। लड़का खुश होकर कैन अपने पिता के साथ बांटता है। इस छोटे से पल के बाद भी वे दोनों फिर से खाना ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिलता। जब खोजने में उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वे सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के अंदर आराम करने लगते हैं। तभी वहीं पर लड़का कहता है कि वह चाहता था कि वह अपनी माँ के साथ रह पाता। ये सुनकर आदमी अपनी पत्नी को याद करता है और वो आखिरी पल जब उनका रिश्ता टूटने के कगार पर था, उसकी पत्नी चाहती थी कि वे रिवॉल्वर की आखिरी गोलियों से अपना जीवन खत्म कर लें, लेकिन आदमी ने मना कर दिया क्योंकि वह किसी भी हाल में जिंदा रहना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी अब और सहन नहीं कर पा रही थी। एक रात जब उनका बेटा सो गया तो उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। आदमी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की क्योंकि वह जानता था कि बाहर जाना मौत के बराबर है। फिर भी उसकी पत्नी ने बस इतना कहा कि वह अपने बेटे को लेकर दक्षिण की ओर चला जाए। कुछ लोगों का मानना था कि देश के समुद्र वाले इलाकों में अब भी अच्छे लोग रहते हैं और वहां जीवित रहने की उम्मीद है। फिर आखिरकार अपने पति के रोने और विनती करने के बावजूद महिला अंधेरे में चली जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। अगली सुबह आदमी उठता है और अपने वॉलेट में अपनी पत्नी की तस्वीर देखने के लिए झांकता है, लेकिन यह सच्चाई उसे बहुत दुख देती है कि उसकी पत्नी जिंदगी से हार मान चुकी है और उसे और उनके बेटे को अकेला छोड़ गई है। इस दुख भरे पल में वह अपनी शादी की अंगूठी अपनी उंगली से उतारता है और उसे एक पुल पर छोड़ देता है। इसके बाद वह अपने बेटे को एक झरने के पास ले जाता है ताकि उसे इंद्रधनुष दिखा सके, जिसे लड़के ने पहले कभी नहीं देखा था। फिर झील में नहाने के बाद वे फिर से चलना शुरू करते हैं और रास्ते में एक घर देखते हैं जो मैदान के बीच में खड़ा होता है। घर के अंदर वे कई
कई जूते देखते हैं जो इधर उधर पड़े होते हैं और रसोई में एक दरवाजा बंद मिलता है। आदमी को शक होता है कि यह शायद एक स्टोर जैसा कमरा है जहां पहले रहने वाले लोगों ने अपना सामान रखा होगा। वह पास के शेड से एक कुल्हाड़ी लाता है और किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं उन्हें एक तहखाना दिखता है जो खून से भरा हुआ होता है। यह देखकर पिता और उसका बेटा दोनों डर जाते हैं। वहाँ कई घायल लोग पड़े होते हैं जिनमें से कुछ के हाथ पांव तक कटे हुए होते हैं। तब उन्हें समझ आता है इन लोगों को उसी खतरनाक गिरोह ने कैद किया है जो लोगों को मारकर उन्हें खाने के लिए इस्तेमाल करता है। वही गिरोह जो पहले सड़क पर मिला था। ये सोचकर वह बहुत घबरा जाता है और अपने बेटे से कहता है कि वे तुरंत यहाँ से भागें, लेकिन तभी वह देखता है कि गिरोह के लोग वापस उसी घर की ओर आ रहे हैं। जल्दी से वह अपने बेटे को लेकर बाथरूम में छिप जाता है, लेकिन उसे डर होता है कि अगर वे पकड़े गए तो जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए वह डर से अपने बेटे पर बंदूक तान देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके बेटे को दर्द और डर में जीना पड़े। वह उसे एक शांत मौत देना बेहतर समझता है। तभी गिरोह का एक सदस्य बाथरूम के पास आ जाता है, लेकिन तभी तहखाने से शोर आने लगता है। गिरोह के लोग उस तरफ ध्यान देते हैं और देखने चले जाते हैं कि क्या हो रहा है। वे देखते हैं कि तहखाने में बंद कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए गिरोह उन्हें फिर से पकड़ने में लग जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर आदमी अपने बेटे को लेकर चुपचाप यहाँ से भाग जाता है, इससे पहले कि कोई उन्हें देख पाए। फिर एक और दिन बीतता है। आदमी और उसका बेटा अब भी दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। जब उन्हें कुछ खाली और पुराने घर दिखाई देते हैं तो आदमी उस घर के अंदर जाकर चारों तरफ देखने लगता है, जबकि उसका बेटा बाहर बैठकर अपने खिलौनों से खेलने लगता है। कुछ देर बाद बच्चा कागज पर कुछ चित्र बनाना शुरू करता है और उसका पिता थककर सोफे पर सो जाता है। तभी लड़का एक और लड़के को देखता है जो उसे थोड़ा बड़ा होता है और एक दूसरे घर में छिपा होता है। वह उसे देखकर खुश हो जाता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है। वह उस लड़के से कहता है कि रुको, लेकिन तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका पिता जाग जाता है। वह बाहर आता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। लड़का कहता है कि उसे अपनी उम्र का एक और बच्चा मिला है, लेकिन आदमी डर जाता है और कहता है कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। वह अपने बेटे को जोर से पकड़कर वहां से खींच लेता है। भले ही लड़का विरोध करता रहता है। इतने लंबे समय से छिपते छिपते थक चुके लड़के को उम्मीद थी कि शायद अब उसे खेलने के लिए एक दोस्त मिल जाएगा, लेकिन उसके पिता को पता है कि अब ऐसा होना मुमकिन नहीं है। अब उनका जीने का एक ही तरीका है, दक्षिण की ओर सड़क पर चलते रहना और किसी पर भरोसा न करना। फिर कई घंटे बीत जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए पिता और उसका बेटा एक पुल के नीचे छिप जाते हैं। तभी अचानक आदमी जोर जोर से खांसने लगता है। इससे पता चलता है कि वह बहुत बीमार है और उसकी तबीयत और भी बिगड़ती जा रही है। उसे नहीं पता कि वह और कितने दिन जिंदा रह पाएगा, लेकिन वह जानता है कि उसे अपने बेटे को इस डरावनी और उजड़ी हुई दुनिया में अकेले जीने के लिए तैयार करना होगा। उनकी उम्मीदें पहले से ही बहुत कम हैं और हालत तब और खराब हो जाती है जब वे एक पुराने घर में पहुंचते हैं और वहां एक बेडरूम में उन्हें एक छोटे लड़के का शव मिलता है। ये लड़का कई साल पहले मर गया था, वैसे ही जैसे बहुत से लोग इस बड़ी तबाही के बाद मारे गए। फिर आदमी अपने बेटे को घबराहट से बचाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसने पहले भी ऐसा देखा है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही वह लड़के से दूर जाता है वह चुपचाप फर्श पर घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या इस उजड़े हुए संसार में जिंदा रहने की ये सारी कोशिशें अब भी किसी काम की हैं? फिर कुछ देर बाद वह खुद को संभालता है और अपने बेटे को एक पुराने पियानो के पास बुलाता है जो उन्हें उसी घर के अंदर मिला था। वह कुछ धुन बजाने की कोशिश करता है और बताता है कि उसकी पत्नी पहले बहुत अच्छी पियानो बजाती थी, लेकिन लड़के को अपनी माँ के पियानो बजाने की कोई याद नहीं होती। फिर दोनों घर के आसपास जरूरी चीजें खोजने लगते हैं। तभी उन्हें खेत के बीच में एक छिपी हुई सुरंग का ढक्कन दिखाई देता है, जिसे देख आदमी एक पत्थर की मदद से उसका ताला तोड़ देता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं उन्हें एक छोटा सा ठिकाना मिलता है जो खाने पीने की चीजों से भरा होता है। वहाँ एक बिस्तर भी होता है और कई दिनों में पहली बार वे दोनों पेट भर खाना खाते हैं और चैन से आराम कर पाते हैं। खाना खाने के बाद लड़का उस इंसान के लिए प्रार्थना करना चाहता है जिसने ये सब छोड़ दिया था ताकि कोई जरूरतमंद इसका इस्तेमाल कर सके। वह अपने पिता से भी प्रार्थना करने को कहता है। आदमी नहीं जानता कि क्या बोले, लेकिन वह ऊपर देखता है और बस धन्यवाद बोलता है। इस खोज से अब वे कुछ दिनों तक ठीक से जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आदमी को डर है कि कोई उन्हें ढूंढ न ले, इसलिए वह खेत में पड़ा एक पुराना गद्दा लाता है और उसे सुरंग के ऊपर रख देता है ताकि किसी को शक न हो। फिर आखिर में दोनों मिलकर खाना खाते हैं और आदमी अपने बेटे को उसके टेडी बियर के पास सुला देता है। इसके बाद वह अपने बेटे का बैग चेक करता है और उसमें रखी कुछ चीजें देखता है। उसकी खांसी अब भी बनी हुई है, लेकिन तभी उसे बैग में अपनी पत्नी की पुरानी कंघी का एक टुकड़ा मिलता है। ये देखकर उसे वो अच्छे दिन याद आते हैं जब दुनिया अभी बर्बाद नहीं हुई थी और वे सब साथ थे। फिर अगले दिन दोनों घर के अंदर और अच्छे से देखने जाते हैं और उन्हें शैम्पू और टूथपेस्ट जैसी साफ सफाई की चीजें मिलती हैं। इसकी मदद से आदमी अपने बेटे को नहला पाता है और खुद भी साफ हो पाता है, जो कि कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद बहुत राहत देने वाला होता है। ये छोटा सा पल उनके रिश्ते को और मजबूत
मजबूत कर देता है। फिर दोनों मिलकर अच्छा खाना खाते हैं और एक शांत दिन बिताते हैं। तभी आदमी को शराब की एक बोतल मिलती है और वह उसे अपने गिलास में डालकर पीने लगता है। जब उसका बेटा भी उसे चखने की इच्छा जताता है तो वह उसे मना कर देता है और कहता है कि वह अभी छोटा है और उसके लिए ये सही नहीं है। लेकिन शराब पीते हुए आदमी को पुराने दिन याद आ जाते हैं जब सब कुछ ठीक था और दुनिया में शांति थी। फिर थोड़ी देर बाद आदमी को फिर से खांसी आने लगती है, जिस पर लड़का उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन उसका पिता उसे चिंता में नहीं डालना चाहता, इसलिए वह कुछ नहीं कहता। फिर रात के खाने के बाद दोनों थोड़ा आराम करने चले जाते हैं। तभी उन्हें शेल्टर के बाहर से कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन आदमी को लगता है कि अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वह यहाँ से जाने का डिसाइड करता है। लेकिन लड़का यहाँ से जाने से मना करता है, जिसे सुन उसके पिता कहते हैं कि वह अपने बैग में जितना ज्यादा सामान भर सकता है भर ले। फिर सुबह होते ही वे शेल्टर छोड़कर निकल जाते हैं और एक ठेले में खाना रखकर सड़क पर चल पड़ते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वे उसके पास पहुंचते हैं वह डर कर अपना बैग जमीन पर फेंक देता है और कहता है, मुझसे कुछ मत लेना, मेरे पास कुछ कीमती नहीं है। तभी आदमी देखता है कि वह बूढ़ा ठीक से देख नहीं सकता और ये देखकर लड़के को उस पर दया आ जाती है। लड़का उसे खाने के लिए कुछ देना चाहता है। शुरू में उसके पिता इसके खिलाफ होते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं और उसे फलों का एक डिब्बा दे देते हैं। बूढ़ा आदमी लगभग अंधा होता है और उसने जूते की जगह चमड़े और लकड़ी को प्लास्टिक की थैली में बांधकर पैरों में पहन रखा होता है। वह रास्ते में इधर उधर घूमता रहता है। उसकी हालत देखकर आदमी को बहुत समय बाद किसी पर तरस आता है और वह बूढ़े को रात के खाने के लिए अपने साथ बैठने के लिए कहता है, जिसे सुन वह भी मान जाता है और अपना नाम एली बताता है। वह यह भी कहता है कि वह 90 साल का है। फिर आखिरकार में तीनों जंगल में आग जलाकर बैठते हैं और आदमी सबके लिए खाना बनाता है। हालांकि बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर दिखता है, फिर भी वह उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। जैसे ही लड़का सो जाता है आदमी अपने पास बंदूक रख लेता है किसी भी खतरे से निपटने के लिए। तभी बातचीत के दौरान बूढ़ा आदमी बताता है कि कभी उसका भी एक बेटा था, लेकिन इस आपदा के बाद वह उसे खो बैठा। अब वह उस बारे में बात नहीं करता क्योंकि यादें बहुत दुख देती हैं। तभी आदमी उससे पूछता है कि क्या वह चाहता है कि वह अब मर जाए क्योंकि दुनिया इतनी बुरी हो गई है। लेकिन बूढ़ा जवाब देता है कि ऐसा मरना सही तरीका नहीं है, क्योंकि चाहे समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, जीने की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। फिर एक और दिन बीतता है और बूढ़ा आदमी अपने रास्ते चला जाता है। उसके जाने से पहले आदमी और उसका बेटा उसके बैग में कुछ खाना और जरूरी चीजें रख देते हैं। इसके बाद पिता पुत्र जंगल के रास्ते चलते रहते हैं और एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंचते हैं। वहां का मैदान खून और हड्डियों से भरा हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे यह किसी खतरनाक गिरोह का ठिकाना है। फिर थोड़ी देर बाद वही गिरोह वापस आता है और एक महिला और उसके बेटे को पकड़ने की कोशिश करता है। आदमी और उसका बेटा कुछ भी नहीं कर पाते और डर के मारे जंगल में छिप जाते हैं। तभी एक भूकंप आ जाता है और आसपास के पेड़ गिरने लगते हैं, जिसे देख दोनों जान बचाकर भागते हैं। तभी एक बड़ा सा पेड़ ठीक उनके सामने गिरते गिरते रुक जाता है। लड़का बहुत डर जाता है, लेकिन उसके पिता उसे उठाते हैं और दोनों वहां से हटकर किसी दूसरी सुरक्षित जगह की तलाश में निकलते हैं। चलते चलते वे एक पुराने टूटे फूटे गिरजा घर के खंडहर में पहुंचते हैं। वहां लड़का थक कर जल्दी ही सो जाता है, लेकिन सुबह होते ही वह अपने पिता की खांसी की आवाज सुनता है। अब उसकी बीमारी और भी बढ़ गई है और उसे खून की खांसी आने लगती है। ये देखकर लड़का डर जाता है, लेकिन उसके पिता हमेशा की तरह उसे आशा देते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, बस साथ चलते रहो। फिर कुछ घंटे और चलने के बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। वहां का समुद्र तट बहुत गंदा और सुनसान होता है। आसमान धुंधला और प्रदूषित होता है और समुद्र से मरे हुए जानवरों के शव किनारे पर पड़े होते हैं। वहां वे पास ही डेरा डालते हैं, लेकिन इस बार लड़का भी बीमार महसूस करने लगता है। उसके पिता देख लेते हैं कि उसे बुखार है और वह बहुत गर्म लग रहा है। तभी वह उसे बेहतर महसूस कराने की पूरी कोशिश करता है और लड़का अपने पिता से पूछता है, अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? आदमी इस सवाल के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसके पास जीने की कोई वजह नहीं होगी। वह कहता है कि वह सब कुछ छोड़ देगा ताकि फिर से अपने बेटे से मिल सके। फिर अगली सुबह आदमी समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा जहाज देखता है। वह सोचता है कि शायद वहां कुछ खाने या जरूरी चीजें मिल सकती हैं, इसीलिए वह पानी में तैरकर जहाज तक पहुंचने का फैसला करता है। इधर लड़का अकेला कैंप में रहता है और इंतजार करते करते सो जाता है। उसे पता नहीं चलता कि एक अजनबी आदमी जो चाकू लिए हुए है वह चुपचाप वहां आ जाता है और यहाँ रखा सारा सामान चुरा कर ले जाता है। तभी थोड़ी देर बाद उसके पिता भी जहाज से एक बैग लेकर लौटते हैं। उसमें कुछ जरूरी चीजें होती हैं, जिनमें एक फ्लेयर गन भी शामिल है। लेकिन जब वह कैंप में पहुंचता है तो देखता है कि सब कुछ चोरी हो चुका है, लेकिन सौभाग्य से वह अजनबी लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लड़का तब तक सो रहा होता है और जब उसकी आंख खुलती है तब तक चोर जा चुका होता है। तभी आदमी की खांसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे को गोद में उठाता है और चोर की तलाश में निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूर पर वह उसे सड़क पर देखता है। गुस्से में वह अपनी बंदूक निकाल लेता है और उसे गोली मारने की धमकी देता है, जिसे देख चोर डरकर चाकू निकालता है, लेकिन खुद को बचाने
बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। तभी लड़का अपने पिता से कहता है कि वो उसे गोली न मारे, लेकिन आदमी चोर को मजबूर करता है कि वह चाकू नीचे रख दे और अपने सारे कपड़े उतार दे। फिर लड़का कहता है कि उस आदमी ने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह भूखा है, लेकिन उसके पिता को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वह चोर को सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद वह अपनी ठेली वापस ले आता है और अपने बेटे को डांटते हुए कहता है कि वह लापरवाह है क्योंकि चोर उसे मार भी सकता था। लेकिन लड़का अपने पिता से कहता है कि वह बहुत सख्त हो गए हैं और उस आदमी को मदद की जरूरत थी, न कि सजा की, लड़के की। ये बात सुनकर आदमी को गिल्टी महसूस होता है, इसलिए वह कपड़े वापस देने के लिए उस जगह लौटता है जहां उन्होंने चोर को छोड़ा था, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर भी वह खाने का एक डिब्बा और कपड़े सड़क पर रख देता है, इस उम्मीद में कि शायद वो आदमी फिर से यहाँ आए। इसके बाद वह दोनों आगे बढ़ते हैं और एक तबाह हो चुके इलाके में पहुंचते हैं। वहां सड़क के बीच में लड़के को एक धातु का ढक्कन दिखाई देता है और उस पर बैठा एक छोटा बीटल जो अब भी जिंदा है। तभी बीटल उड़ जाता है और दोनों हैरान रह जाते हैं कि इतनी तबाही के बाद भी कोई जीवित चीज बची है। लेकिन तभी अचानक एक तीर उनकी ओर आता है और आदमी के पैर में लग जाता है। वह तुरंत अपने बेटे को लेकर गाड़ी के पीछे छिप जाता है। तभी उसे समझ आता है कि तीर सामने वाले एक घर की खिड़की से आया है। वह जवाब में अपनी फ्लेयर गन से खिड़की की ओर गोली चलाता है। फिर वह घर के अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ एक पति पत्नी रहते थे। उन्होंने गलती से उस पर तीर चलाया क्योंकि उन्हें लगा कि वह किसी गिरोह का आदमी है, लेकिन दुर्भाग्य से फ्लेयर गन की गोली ने उस आदमी को मार दिया और उसकी पत्नी रोती रहती है। अब आदमी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह जल्दी से अपने बेटे के पास लौट आता है और कोई सुरक्षित जगह ढूंढता है ताकि वह अपने पैर में फंसा तीर निकाल सके। वह बहुत कोशिश करता है और चिमटे से तीर निकालता है, लेकिन इससे उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। तीर निकालने के बाद वह पट्टी बांधता है और अपने बेटे के साथ दक्षिण की ओर चल पड़ता है, लेकिन अब उसकी बीमारी बहुत बढ़ गई है और उसे बार बार खून की खांसी आने लगती है। जब वह और आगे नहीं चल पाता तो वे समुद्र तट पर रुक जाते हैं और लड़का अपने पिता को लेटने में मदद करता है और उन्हें खाना और पानी देने की कोशिश करता है। लेकिन आदमी जानता है कि अब उसका अंत करीब है। वह अपने बेटे से कहता है कि अब उसे अकेले आगे बढ़ना होगा और रास्ते में जो कुछ सीखा है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन लड़का अपने पिता को मरते नहीं देखना चाहता। वह उनसे कहता है कि वे साथ साथ यात्रा करेंगे, लेकिन उसके पिता उससे कहते हैं कि वह केवल अच्छे लोगों पर ही भरोसा करे। फिर रात धीरे धीरे बीतती है और लड़का सो जाता है, लेकिन उसके पिता चुपचाप आकाश की ओर देखते हैं और अपने आखिरी पलों का शांति से आनंद लेते हैं। सुबह जब लड़का उठता है तो वह अपने पिता को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह बार बार उन्हें जगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वे कभी नहीं उठेंगे क्योंकि रात में ही उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। लड़का अपने पिता के पास बैठकर रोता है और पूरा दिन वहीं बैठा रहता है, यह सोचते हुए कि अब आगे क्या करना है। अगले दिन वह अपने पिता की बात मानने का फैसला करता है। वह उनकी रिवॉल्वर उठाता है और उसे अपनी शर्ट में छुपाता है। फिर समुद्र तट के किनारे धीरे धीरे चलने लगता है। तभी अचानक एक अजनबी आदमी बंदूक के साथ उसकी ओर आता है, जिसे देख लड़का डर जाता है कि शायद यह किसी गिरोह का सदस्य है। वह अपनी बंदूक निकालता है और उस आदमी की ओर तान देता है, लेकिन वह अजनबी कहता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लड़का फिर भी शक करता है और पूछता है, क्या तुम अच्छे लोगों में से हो, जैसे मेरे पापा कहते थे? जिस पर आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ, मैं उन अच्छे लोगों में से हूँ, और उसे कहता है कि वह उसके साथ चले क्योंकि वह और उसका परिवार एक सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। लड़के के पास अब कोई और रास्ता नहीं होता तो वह मान जाता है, लेकिन उससे पहले वह अपने पिता के शव के पास जाता है, उन्हें आखिरी बार देखता है और वादा करता है कि वह हर दिन उनसे बात करेगा। फिर वह आदमी के पास लौटता है जो उसे अपनी पत्नी, 2 बच्चों और एक कुत्ते से मिलवाता है। फिर वह महिला कहती है कि उसने पहले ही उसे और उसके पिता को साथ चलते देखा था और तभी से वह उनसे मिलकर उनकी मदद करना चाहती थी। जब लड़का देखता है कि ये लोग सच में अच्छे हैं तो वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अपने पिता के प्यार और ताकत से लड़के को यह समझ में आ जाता है कि चाहे दुनिया बुरी हालत में हो, फिर भी इंसानियत और अच्छाई में विश्वास करना जरूरी है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं।